हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को समझने जा रहे हैं, जहां हमारा क्राइटेरिया है प्रायोरिटी, मोड है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस टेबल में प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो डिटेल्स है उन्हें यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए प्रोसेस 1 के प्रायोरिटी क्या है 4, तो यहाँ पे इस टाइप से लिखा, प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी है 4। और उसके बाद है प्रोसेस 2 जिसकी प्रायोरिटी है 5, प्रोसेस 3 7, प्रोसेस 4 8, प्रोसेस 5 5, प्रोसेस 6। ठीक है, इस टाइप से हमने असाइन कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम अराइवल टाइम को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अराइवल टाइम हमारा स्टार्ट होता है 0 से, ये है, ये आ रहा है कहाँ पे, 1 पे आ रहा है, तो 1। उसके बाद P2 आ रहा है हमारा 2 पे, और साथ ही साथ 2 पे ये भी आ रहा है P3। उसके बाद 3 पे आ रहा है P4, और 5 पे आ रहा है 3, और ये 4 P6 में। ठीक है, इसके बाद बर्स्ट टाइम को लिख लेते हैं। तो बर्स्ट टाइम है हमारा 1 के लिए है, प्रोसेस 1 के लिए है 4, प्रोसेस 2 के लिए है 2, प्रोसेस 3 के लिए है 3, प्रोसेस 4 के लिए है 5, प्रोसेस 5 के लिए है 1, और प्रोसेस 6 के लिए है 2। ये हमने वैल्यू असाइन कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे हाई प्रायोरिटी किसको ले रहे हैं, जो सबसे हाई होगा वैल्यू, तो ये है हमारा हाई, तो हम इसे हाई लेंगे। और लो किस लिए लेंगे, जो सबसे कम होगा, तो सबसे कम है हमारा 5, सॉरी ये 4। ठीक है, तो ये हमारा लो हो गया। ठीक है, इस बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये आपको मेंशन रहेगा कि किसे हाई प्रायोरिटी लेना है, किसे लो। हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा उसे हम हाई ले रहे हैं, और जो सबसे छोटा होगा उसे हम लो। ठीक है, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमें बनाना पड़ता है ग्रैंड चार्ट। तो ग्रैंड चार्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जो हमारा रनिंग क्यू भी होता है। अब क्या करना है, हमें 0 से हमारा CPU स्टार्ट होता है। 0 से हम देख सकते हैं कि हमें अराइवल टाइम 1 पे प्रोसेस मिल रहा है ना, 0 से नहीं मिल रहा है, तो 0 से 1 हमारा CPU क्या रहेगा, आइडल रहेगा, मीन्स 0 से 1 खाली रहेगा। और जैसे ही हम 1 पे गए तो हमारा एक प्रोसेस आ गया P1। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट अराइवल टाइम को चेक करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारा मोड है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट अराइवल टाइम को चेक करते हैं, और जो पहला प्रोसेस रहता है उसे नेक्स्ट अराइवल टाइम के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अराइवल टाइम है 2, तो इसे 1 से 2 तक चला, कितने यूनिट ऑफ टाइम चला 1, तो ये जो इसका बर्स्ट टाइम है 4, उसमें -1 हो जाएगा, तो ये बचा 3। ठीक है, अब जब हम सेकेंड अराइवल टाइम तक चलेगा तो मीन्स हमारा सेकेंड अराइवल टाइम में है ये 2 और ये 2, मीन्स अब हमारे पास 1 2 3 ये तीनों के तीनों प्रोसेस आ गए। ठीक है, अब हम इन तीनों प्रोसेस में से किसको लेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, तो किसकी है, इसका 4 5 7, तो किसको लेंगे, हम P3 को लेंगे, P3। और उसके बाद क्या करना रहता है, हमें नेक्स्ट अराइवल टाइम देखना रहता है। तो नेक्स्ट अराइवल टाइम है हमारे पास 3, तो हम क्या लेंगे 3। ठीक है, ये 3 तक चला, और 2 से 3 चलने के लिए कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा 1, तो 1 लगा, तो इस 3 में से -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम अराइवल टाइम 3 तक पहुँच गए, मीन्स ये और ये प्रोसेस, ये भी प्रोसेस हमारे पास आ गए। ठीक, अब हमारे पास टोटल कितने प्रोसेस हैं, टोटल ये 5 प्रोसेस हैं। तो किसकी प्रायोरिटी हाई है, 4 की, P4 की, जिसकी प्रायोरिटी है 8, तो हम यहाँ पे P4 को लेंगे। अब इसे कितने यूनिट ऑफ टाइम चलाएंगे, नेक्स्ट अराइवल टाइम देखते हैं, 4 पे है तो हाँ है, तो हम इसे 4 तक चलाएंगे। और इसी में क्या हो गया, ये 3 से 4 तक चलने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा, तो ये 5 से हो गया हमारा 4। और अब क्या होगा, अब हमारे पास ये 4 अराइवल टाइम पे हमारे पास ये भी प्रोसेस आ गए, मीन्स हमारे पास सभी की सभी प्रोसेस आ गई। अब हम किसको लेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है हमारे पास, मतलब जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो है P4। तो P4 को हमने फिर से यहाँ पे असाइन किया। और अब ये कब तक चलेगा, अब ये कम्प्लीटली ऐसा चलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी हाई है तो हर बार हमें यही लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसे कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P4 की, तो P4 को यहाँ पे कर लेते हैं, कितने यूनिट टाइम चलेगा 4, तो 4 4 ये हो गया 8, और P4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो P3 की, जिसकी प्रायोरिटी है 7, तो P3 को यहाँ पे हमने असाइन किया, और कितने यूनिट ऑफ टाइम चलेगा 2, तो 8 और 2
10 और साथ ही साथ ये भी कंप्लीट। अब देखते हैं कौन सा है, ये P6, ठीक है। तो P6 और ये कितनी यूनिट ऑफ टाइम चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 6, ठीक है। तो 10 और 6 हो गया हमारा 16। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो ये अराइवल टाइम है ये 6 नहीं, यहाँ पे 2 है, ठीक है, P6 के लिए। तो हम यहाँ पे इसे 2 कर लेते हैं, ठीक। और अब हमने जो इसे 10 + 6 किया था, इसे हम 2 करेंगे तो ये हो गया हमारा 12, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। और उसके बाद ये तो हो गया, P6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, अब देखना है किसकी हाई प्रायोरिटी है। तो हमारे पास है P2 और P5, ठीक है। तो हम इसमें से किसको लेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई। तो दोनों तो सेम है, तो दोनों सेम है तो अब क्या चेक करते हैं, हम अराइवल टाइम को चेक करते हैं कि कौन सबसे पहले आया है। तो सबसे पहले आया हमारा P2, तो ठीक है, हम प्रोसेस 2 को लेंगे और इसका बर्स्ट टाइम है 2, तो 2 यूनिट टाइम चलेगा। तो ये हो गया हमारा 14 और ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हमें क्या देखना है, अब हमें नेक्स्ट देखना है। तो हमारे पास है P5 जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो P5 यहाँ पे आया और ये 14 से मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा। तो ये हो गया हमारा 15 और ये भी कंप्लीट। अब लास्ट बचा है प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 को भी यहाँ पे असाइन किया और क्या करना है, ये कितना चल रहा है 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारा 18, ठीक है, मीन्स ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब हमने ग्रैंड चार्ट को तो कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंप्लीशन, अब इससे हमें कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा। तो कंप्लीशन टाइम को हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी प्रोसेस जो कंप्लीट हुआ है उसके हमें राइट साइड देखना पड़ता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं P1 कब कंप्लीट हो रहा है, 18 पे। तो ठीक है, P1 है हमारा 18, उसके बाद है P5 हो रहा है 15 पे, तो P5 चलते हैं, ये है हमारा 15। उसके बाद P2 है 14 पे, तो P2 14। उसके बाद है P6 हो रहा है हमारा 12 पे, तो P6 करते हैं 12। उसके बाद P3 हो रहा है 10 पे, तो P3 हो रहा है 10 पे, तो P3 यहाँ पे 10 आया। उसके बाद है P4 हो रहा है 8 पे, तो P4 को हम कर लेते हैं 8, ठीक है। ये हो गया, हमने वैल्यू असाइन कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालेंगे, हमें टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम है 18 और अराइवल टाइम है 1, तो 18 - 1 ये हुआ 17। और उसके बाद फिर से 14 - 2 ये 12, 10 - 2 8, 8 - 3 5, 15 - 3 12, 12 - 4 8, ठीक है। अब वेटिंग टाइम निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 17 - 4 13, 12 - 2 10, 8 - 3 5, 5 - 5 0, 12 - 1 11, 8 - 2 6, ठीक है। अब रिस्पॉन्स टाइम हमें निकालना है। रिस्पॉन्स टाइम हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला रहता है फर्स्ट रिस्पॉन्स CPU का माइनस अराइवल टाइम। मीन्स हमें देखते जाना है लेफ़्ट से राइट की ओर, ठीक है। और उसमें कौन कौन सा प्रोसेस फर्स्ट टाइम आया और उसे फर्स्ट टाइम CPU कब अलर्ट हुआ ये देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे P1 को सबसे पहले CPU कब मिला, वो मिला 1 पे, तो 1 माइनस अराइवल टाइम, यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। CPU फर्स्ट रिस्पॉन्स किया 1 पे और अराइवल टाइम है इसका 1, तो 1 - 1, तो 1 - 1 ये हो गया हमारा 0, ठीक। उसके बाद P3 को कब मिल रहा है 2 पे, तो P3 यह है, P3 को 2 पे मिला, तो P3 माइनस 2 - 2 ये भी हो गया 0। उसके बाद मिल रहा है P4 को 3 पे मिल रहा है, तो P4 को 3 और अराइवल टाइम भी 3 है, तो 3 - 3 ये भी हो गया 0। उसके बाद है P6 10, तो 10 है, 10 माइनस अराइवल टाइम 4, तो ये हो गया हमारा 6। उसके बाद है P2 है हमारा, P2 है 12 पे, तो P2 - 2 सॉरी 12 - 2 ये हो गया हमारा 10। और उसके बाद है P5 मिल रहा है 14 पे, तो 14 - 3 11, ठीक। हमने रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल लिया। अब हमें गेट में क्या पूछ सकते हैं कि इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकालना है, ठीक है। हमने ये सब तो निकाल ही लिया, तो चलिए अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, इन सब का सम और इसका काउंट, ठीक है। तो 17 + 12 + 8 + 5 + 12 + 8, ठीक है, ये हो गया। और अब इसका काउंट 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो टोटल आया हमारे पास